Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. How are you? We are I am fine. We are fine, ma'am. What about you? What about you? I am also fine. बेटा आज के सेशन में हम चैप्टर 6 बुक बी के क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। सभी लोग बुक बी ओपन करके रखें, ठीक है। अगले सेशन में जो स्टोरी पढ़ाई गई थी आप लोगों को, उसकी स्टोरी पूरा आपको लर्न होगा अधूरे घड़ी है ना। तो उसी के आधार पे जो है इस बुक बी में आपको क्वेश्चन का आंसर जो है देना है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं अधूरा घड़ा का। मना स्थिति, आप लोग बुक में देख रहे हो ना। मना स्थिति, मना स्थिति, मना मतलब मन की, है ना, मन की स्थिति। इसमें दिए गए चित्रों को देखे और कहानी के पात्रों की मना स्थिति लिखे। तो दो घड़ा है दोनों चित्रों में, और दोनों घड़ों की स्थिति, मन की स्थिति क्या है, इसको हमें देखकर सोचकर लिखना है। देख रहे हो सभी लोग, घड़े को ध्यान से देखिए। यस मैम। सभी लोग सोच लिए स्थिति? यस मैम। कितने लोग सोच लिए? हैंड शो करेंगे। हाँ रुचि आज बताएंगी। पहले की मन स्थिति बताइए क्या है। यह व्यक्ति का टूटा हुआ घड़ा है, यह हमेशा दुखी रहता है क्योंकि वह अधूरा था। नदी से घर के घर तक आधा से अधिक पानी नहीं, आपको जो दिख रहा है सामने उसको आप दिखाएंगे, इसके पास्ट को नहीं दिखाएंगे आप कहानी का। इसमें जो आपके सामने घड़े को देखकर इसके बारे में जो विचार आ रहे हैं वर्तमान में, इसको आपको दिखाना है, ठीक है, दोनों घड़े का। चलिए और कौन? आकांक्षा, चलिए आप बताइए। मैम ये घड़ा टूटा है, ये सोचता है कि मैं अधूरा हूँ, मैं कोई भी काम पूरा नहीं कर पाता हूँ, तथा ये भी सोचता है कि दुनिया में मेरा कोई काम नहीं है। अच्छा अनुप्रिया, आप बताइए इसकी स्थिति क्या है, मन स्थिति। मैम पहला घड़ा मैम वह टूटा था, इसलिए वो अपने आप में अधूरा महसूस कर रहा था। मैम वह सोचता था कि पास्ट नहीं था का प्रयोग नहीं करेंगे आप। वर्तमान में बताइए। सोच रहा है, रो रहा है, हाँ, जो भी कुछ है वर्तमान में बताइए। वर्तमान में। हाँ चलिए अमन आप बताइए। मैम यह घड़ा टूटा हुआ, मैम यह अधूरा घड़ा है और इसे अपने पर शर्म आती है क्योंकि यह टूटा हुआ है। इसे लगता है मैं दुनिया में कोई भी काम का नहीं हूँ। और दूसरा घड़ा है जो बहुत घमंडी, उससे लगता है मैं दुनिया में बहुत काम आऊंगा, और वह कहीं पे उसके दरार भी नहीं है। वह बहुत अच्छा घड़ा दिख रहा है। हाँ चलिए सान्विका, आप बताएंगी दोनों की स्थिति, दोनों की बताएंगी। घड़ा है जो हमेशा दुखी रहता है। टूटे हुए घड़े को हमेशा अपनी बेबसी पर आंसू आते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उस घड़े में एक दरार है। मालिक के घर पहुंचते पहुंचते उसका आधा पानी गिर जाता है। उसे अपनी कमी का एहसास है। उसे पता है कि जितना काम उसे करना चाहिए वह उतना नहीं कर पाता है। साबूत घड़ा, यह भी स्त्री का सुंदर और साबूत घड़ा है।
यह अपना काम बड़ी कुशलता से कर लेता है। मालिक के घर जाने में इसका एक भी पानी नहीं गिरता, एक भी बूंद पानी नहीं गिरता है, परंतु इसको अपनी सुंदरता और कुशलता पर अत्यंत घमंड है। हाँ, चलिए सुषमा आप बताएंगी। सुषमा, सभी को बताना है मन स्थिति घड़े की। हाँ, चलिए सुषमा बताइए जल्दी दोनों की। ये सोचता है कि मैं अधूरा हूँ, मैं अपना काम पूरा नहीं कर सकता, तथा ये भी सोचता है कि मेरा दुनिया में कोई नहीं। दूसरा ये सुंदर घड़ा है और सोचता है कि दुनिया में मेरी तरह कोई नहीं, उसे अपने आप पर बहुत घमंड था। अनिल? मैम यह टूटा घड़ा है जो हमेशा बहुत ही दुखी रहता है। मैम यह सोचता है कि मैं दुनिया में कोई भी काम का नहीं हूँ। और मैम दूसरा घड़ा, मैम यह घड़ा बहुत ही सुंदर था। यह घड़ा बहुत ही सुंदर है। मैम सुंदर है। मैम यह सोचता है कि मैं दुनिया में बहुत ही काम आऊंगा। मैम वह बहुत ही घमंडी है। और मैम और हुआ हमेशा मैम अधूरा घड़ा सोच रहा है कि मैम वह रो रहा है और सोच रहा है मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैम मैं किसी काम के नहीं आ सकता हूँ। साबुत घड़ा? मैम साबुत घड़ा अपने सुंदर होने पे घमंड कर रहा है और मैम वह सोच रहा है मैं हर काम में आता हूँ और मैं अपना काम अच्छे से करता हूँ। और कोई बताएगा? और कोई बताना चाह रहा है? विकास से भी बताइए। मैम ये अधूरा घड़ा है, इस घड़े में दरार है, या इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, क्योंकि ये अपना काम पूरा नहीं कर पाता है। मैम साबुत घड़ा बहुत उसके ऊपर कोई भी दरार भी नहीं है और वह सोचता है कि मैं अपना काम बहुत अच्छे से करता हूँ और वह अपने आप पर बहुत घमंड करता है। बहुत अच्छा, सभी ने मन स्थिति अच्छे तरीके से बताई। यानी जो पहला घड़ा है वह अधूरा है, यानी उसमें दरार है, इसलिए वो आंसू बहा रहा है और सोच रहा है कि मैं अपने मालिक का पूरा काम नहीं कर पाता हूँ। दूसरा घड़ा साबुत और सुंदर है, उसे अपने सुंदरता पे घमंड है और अभिमान करता है कि मैं सभी अपने मालिक का पूरा काम करता हूँ। दोनों के मन से, ठीक है? सभी लोग ऐसे लिखेंगे, दोनों का अलग अलग कॉलम बना हुआ है। Yes, ma'am. लोग इसको राइट करेंगे, ठीक है? अब चलिए दूसरा पेज पलटिए। यस मैम। अधूरे घड़े का जीवन, मन स्थिति तो आप बताए अधूरे घड़े की साथ में। अब अधूरे घड़े के जीवन के बारे में आपको पूरा पैसेज ही लिखना है, जितने लाइनिंग यहाँ बनी हुई है पूरा फिल करना है, ठीक है? यस मैम कर सभी लोग कर ले जाओगे। कहानी के आधार पे आपको करना है। कहानी के पढ़कर अधूरे घड़े कर लेंगे। सभी लोग कर ले जाओगे ना? यस मैम। जो लोग नहीं कर पाएंगे हैंड शो कीजिए, जो लोग नहीं कर पाएंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा होगा। सभी लोग कर लेंगे? अभिनय? अभिनय रुचि आप कर ले जाओगी बेटा? रुचि? यस मैम। फिर अगला, ये भी बहुत सरल है, कहानी का सार, यानी अधूरा घड़ा कहानी का सार लगभग 80 शब्दों में लिखे, यानी पूरा पेज इसको भी फिल करना है। अधूरा घड़ा की कहानी को संक्षिप्त करके आपको लिखना है। तो आप स्टोरी पढ़े हो, इसे अपने शब्दों में लिखोगे। मैम आज का होमवर्क है। आज का होमवर्क मिला है। अभी आज का होमवर्क नहीं कर रहे, हम समझा रहे हैं आपको। एक एक दिन का एक एक होमवर्क रहेगा, आज हम समझा दे रहे हैं केवल आपको, ठीक है? यस मैम। कहानी की आज का होमवर्क तो आपको मिल गया है ना? कौन सा मिला हुआ है? मैम हमें नहीं आ रहा है। मैम पेज नंबर 33।
मैम मन स्थिति वाला। मना स्थिति, तो इसलिए तो इसको ये आज का हो ही गया है। बाकी जो है Yes, कहानी ma'am. का हाँ, अधूरे घड़े के जीवन के बारे में ये आपका कल का हो जाएगा। फिर इसको समझा दे रहे हैं, अगले दिन का हो जाएगा। मैम एक एक दिन का एक एक होमवर्क हो जाएगा आपका। हाँ बेटा। अब अभिनय आप हमें नहीं आ रहा है। तो आपको कैसे आएगा जब आप अभी तक पढ़े ही नहीं हो, तो आपको आएगा नहीं। आप एक काम कीजिएगा, ठीक है, मोबाइल पे आप यूट्यूब पे जाके हिंदी Yes, ma'am. सब्जेक्ट के सारे जो है जो पढ़ाया जाता है अपलोड किया जाता है, ठीक है, तो आप उसकी वीडियो देखेंगे, यस मैम। ठीक है। यस मैम। हाँ, तो ये आपका Yes, इसी ma'am. जैसे इसमें डेट वाइज होगा तो चैप्टर वाइज दिया रहता है, तो चैप्टर आप ओपन करके देखेंगे, जो चैप्टर का नाम होगा उसी से आप ओपन कर लेंगे। शुरू से कई वीडियो बन चुके हैं चैप्टर 6 के, यानी हर सब्जेक्ट में जिस दिन पढ़ाया जाता है तब वीडियो बनता है आपका। तो आप चैप्टर 6 का जो करना चाह रहे हैं तो चैप्टर 6 का हर वीडियो देखेंगे, तब आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। यस मैम। हाँ, और उसे बुक में भी आप आप बुक में पढ़ेंगे बढ़िया से, एक दो बार बुक में पढ़ लोगे तो आप वीडियो Yes, ना भी ma'am. देखोगे तब भी समझ में आ यस जाएगा, मैम। लेकिन वीडियो देख लोगे तो और Yes, भी अच्छे ma'am. तरीके से समझ में आ जाएगा। यस चलिए व्याकरण अभ्यास सब लोग ओपन किए। यस मैम। यस मैम। चलिए यहाँ इसको करना है अभी आपका। दिए गए शब्दों से विशेषण बनाएं। दया क्या होगा इसका? मैम दयालुता। चलिए राइट कर लीजिए। यस मैम। दयालु, दयालुता भाववाचक संज्ञा बन जाएगी, दयालु बनाइए। दयालु। मैम। प्रकृत का क्या होगा? मैम प्राकृतिक। हाँ, प्राकृतिक। मैम प्राकृतिक। हाँ, प्राकृतिक। चलिए अगला संसार। मैं संसारिक। मैम संसारिक। मैम सारिक। संसारिक क्यों अमन? अनुप्रिया यस मैम। क्या होगा? संसारिक। चलिए राइट कर लीजिए। यस। नंबर घा लोक। हम लोग सभा। मैम लोकता। मैम लोग। मैम लोकता। मैम लोकता। लोकता कौन शब्द है? हम लोग सभा। मैम लोग। मैम लोकसभा। मैम लौकिक। वेरी गुड आकांक्षा। लौकिक। लौकिक। लौ ला पे आओ की मात्रा लौ, का पे छोटी की मात्रा की का। मैम लौकिक। मैम साप्ताहिक। हम साप्ताहिक। मैम साप्ताहिक। घर का मैम घरेलू। मैम घरे। हम घरेलू। मैम घरेलू। सही बता रही है कांता। घरेलू। कंप्लीट हो गया।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त विशेषण शब्दों को छांटकर उनके भेद लिखे। बहुत ध्यान देना है आप लोगों को। पहला है का में साबुत घड़ा सुंदर था। मैम सुंदर। सुंदर। मैम मैटर। सुंदर। भेद का नाम बताइए। मैटर। हाँ बताइए। मैम गुणवाचक। अनुप्रिया एक एक करके। अनुप्रिया। मैम गुणवाचक। अनुप्रिया हो तुम? हाँ, जिसका नाम ले उसी को बोलने दो। गुणवाचक। सब लोग राइट कर लीजिए, गुणवाचक सही है। अब जिसका नाम लेंगे उसी को बोलना है। नंबर खा। आप लोग हैंड शो करोगे। भिस्ती के पास 2 घड़े थे। सुषमा। सुषमा। 2। कौन सा विशेषण है ये? भेद के अंतर्गत बताइए। मैम संख्यावाचक विशेषण। आपसे मैम संख्यावाचक विशेषण। जिससे पूछे थे उसको बोलने देना चाहिए था ना। 2 घड़े यानी संख्यावाचक विशेषण। चलिए नंबर गा। मालिक को 1 लीटर पानी ही मिला। हैंड शो कीजिए। आज सावित्री के पल्ले नहीं पड़ रहा है, कुछ लग रहा है। सावित्री के पल्ले नहीं पड़ रहा है। क्यों सावित्री? चलिए सान्विका बताएंगे। सान्विका। 1 लीटर। मैम परिमाणवाचक। परिमाणवाचक। हाँ, सब लोग राइट कर लीजिएगा। अब आइए नंबर घा। टूटा घड़ा भिस्ती के घर में था। हैंड शो कीजिए। हैंड शो कीजिए। बोलेगी नहीं बीच में। अमन बहुत बोलते हो बीच में। मैम बोले मैम बोले। हाँ, चलिए अनिल अब बोलेंगे। मैम टूटा। टूटा घड़ा। हाँ टूटा। चलिए कौन सा भेद है? मैम गुणवाचक। गुणवाचक सही है आपका। मुझे भी एक घड़ा चाहिए। हैंड शो कीजिए। मुझे भी एक घड़ा चाहिए। अतुल। अतुल बताएंगे। मैम मैटर। मैम बहुत। मैम संख्यावाचक। हाँ मैम 1 घड़ा संख्यावाचक। 1 घड़ा संख्यावाचक। संख्यावाचक। कंप्लीट हो गया सबका? यस मैम। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। भाषा में प्रविशेषण की आवश्यकता क्यों है? इसका आंसर कितने लोग बता सकते हैं? आपको बुक ए में पढ़ाया गया ना प्रविशेषण शब्द के बारे में, तो क्यों आवश्यकता होती है इसके बारे में आपको बताना है। हैंड शो कीजिए। तनिष्का। मैम भाषा में प्रविशेषण शब्दों की आवश्यकता होती है क्योंकि वो विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं। सान्विका। भाषा में मैम विशेषण शब्दों की आवश्यकता होती है क्योंकि मैम विशेषण शब्दों की आवश्यकता विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं और वाक्य को और ज्यादा आकर्षक बना देते हैं। आकांक्षा। मैम विशेषण शब्दों की विशेषता बताने के लिए भाषा में प्रविशेषण की आवश्यकता होती है। जैसे लड़की बहुत सुंदर है। उपयुक्त वाक्य में सुंदर शब्द विशेषण है और इसकी विशेषता बताने के लिए बहुत विशेषण का प्रयोग किया जाता है।
मैम भाषा में परिविशेषण की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि यह विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं। जैसे राहुल बहुत तेज दौड़ता है, इसमें विशेषता यह है कि राहुल बहुत तेज दौड़ता है, इसलिए भाषा में परिविशेषण की आवश्यकता होती है। अनुप्रिया, अनुप्रिया, मैम भाषा में विशेषण की इसलिए आवश्यकता होती है क्योंकि ये सभी शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं। जैसे लोमड़ी बहुत अत्यंत चालाक होती है, इसमें अत्यंत चालाक प्रविशेषण है। और कोई? यानी सबको पता हो गया है प्रविशेषण की आवश्यकता क्यों है। चलिए शालू, आप बताइए। बताइए शालू। मैम परिविशेषण की व्यवस्था इसलिए पड़ी है क्योंकि जब विशेषण शब्द की विशेषता बताते हैं। चलिए, तो आप सभी राइट करेंगे। भाषा में प्रविशेषण शब्द की आवश्यकता इसलिए होती है कि प्रविशेषण शब्द जो होता है वह विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताता है। जैसे कि यह लड़की बहुत सुंदर है, तो सुंदर यहाँ पर विशेषण शब्द है, और बहुत जो है प्रविशेषण शब्द है जो विशेषण की विशेषता बता रहा है। ऐसे ही कोई भी एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल देकर आप स्पष्ट कर सकते हो। तो आप लोगों को जो है चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी आप लोगों को। अब एक कुछ लोग होमवर्क नहीं करते हैं। मैम करते हैं होमवर्क जितना नहीं करते हैं, आप लोग सावधान हो जाइए। जिनका नहीं कंप्लीट हो रहा है जल्दी से कंप्लीट कर दे। सर किसी भी दिन आप लोगों के घर जा सकते हैं देखने के लिए, या आपको बुला सकते हैं बैग के साथ चेक करने के लिए। इसलिए जितना भी होमवर्क दिया जा रहा है, क्लास वर्क जितना बताया जा रहा है, सारा कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। अधूरा नहीं होना चाहिए। यस मैम। प्रविशेषण शब्द किसे कहते हैं? परिभाषा बताइए। कितने लोग बताएंगे प्रविशेषण की? विकास, विकास, विकास। कोई एक बार हम देखते हैं कि हम विशेषण शब्दों अन्य विशेषण शब्द का प्रयोग करते हैं, उन्हें हम परिविशेषण कहते हैं। चलिए, एक चीज हमने आप लोगों को कहा था, आप लोगों ने ढूंढा नहीं मेरे समझ से। पाठ से हटकर और भी बहुत कुछ, इसको हमने कहा था ना कि आपका जो है पुरस्कार के बारे में, इसको किसी ने भेजा भी नहीं होमवर्क करके। आप लोग ढूंढे नहीं हो बेटा, उतने दूर से दिखेगा नहीं। आप बताइए विकास, आपने क्या लिखा इसको बताएंगे आप। किसी ने कंप्लीट किया मजे मजे वाला? एक का एक तो हम ही बता देंगे। हाँ बेटा, सान्विका, हाँ दिखाइए दिखाइए दिखाइए, स्क्रीन पे पूरा रखिए तो धीरे से देख रहे हैं आपका। 1 मिनट। हाँ मैम उनकी तो एकदम नहीं बना पाती। हाँ, तो किसका किसका बनाई परेश बताओ। पहला भी रविन्द्रनाथ टैगोर का चित्र देख रहा है। रचना का नाम बताइए, क्या आप लोग राइट किए हो? गीतांजलि। यस मैम। गीतांजलि। मैम पुरस्कार क्या मिला था इस पर?
मैम नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार लिखे हो ना वो लोग? सुनते हो? हाँ चलिए, अब जो लोग नहीं लिखे हैं वो लोग फटाक से राइट कर लें। गीतांजलि पे नोबेल यस मैम। था रविन्द्रनाथ टैगोर को। ये चित्र रविन्द्रनाथ टैगोर की है, इनकी रचना गीतांजलि है ना, जिसपे इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। दूसरा चित्र किसका है, कौन बताएगा? समझ में आ रहा है हाँ मैम, इनका नहीं समझ में आ रहा है। यस मैम, मैम इनका मुझे मिला ही। मेरे 5th वाले बुक में हमने राइट किया था, लेकिन पता नहीं कहाँ बुक भी है, मिल ही नहीं रहा है। ये लास्ट का मैम अरुंधति मैम राय, मैम अरुंधति राय। ठीक है, द इनहेरिटिक्स ऑफ लास्ट, इन्हें शायद मैन बुकर पुरस्कार है, क्या है, क्या लिखे हो? कुछ किसी ने लिखा है? मैम ये वाला नहीं लिखे। हाँ मैम मैन बुक आप लोग, इसका मतलब? मैम हाँ बेटा सुषमा, मैम आज कर लेंगे। आप लोग आज कर देंगे। खोजे ही नहीं हो, क्योंकि हर पिछले साल बच्चे खोज के राइट कर लिए थे, बच्चों को दे देते, बच्चे राइट करते खोज के। आप लोगों ने खोजा ही नहीं, नेट पे सर्च ही नहीं किया है। मैम ये तो मैम जल्दी आता ही नहीं। अरुंधति राय ही होगा। आता कैसे नहीं है, बिना आए बच्चे करते हैं हर साल। आपने मेहनत नहीं किया है। मैम लास्ट का मिला मैम अरुंधति राय। लास्ट में जो चित्र किसका है? नहीं है, किरण देसाई का चित्र है। ये चित्र किसका है? अरुंधति राय नहीं है ये। यस मैम। मैम कौन सा? जो लेडीज का चित्र है, इसकी पहचान आपने की? मैम ये अरुंधति राय का चित्र नहीं मैम, उनका बाल छोटा छोटा है। हाँ बेटा, हाँ मैम सेकंड वाला अरुण उनका बाल मैम किरण देसाई होंगी तब। मैम अरुंधति राय मैम जो मैम लास्ट में सबसे है मैम, उसमें और मैम उसमें मैम अरुंधति राय मैम उसका। हाँ तो लास्ट वाले में हो सकता है, क्योंकि उसमें तो चाहे जिसका भी मैन बुकर पुरस्कार जिसने पाया होगा उसको आप लिख सकते हैं। बहुत से व्यक्ति होंगे जो पुरस्कार पाए होंगे, जिसमें अरुंधति राय भी हैं। लेकिन जो चित्र देख रहे हो ये आपका, अगर अरुंधति राय का चित्र नहीं है तो किरण देसाई है। इन्हीं दोनों में से कोई एक है। आज आप इसको कंफर्म करके कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है? और लेखन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार पाने वाले व्यक्तियों के नाम, जैसे नोबेल पुरस्कार जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार है, मैन बुकर है, पुलित्जर है, ये आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, ठीक है? अंतर्राष्ट्रीय मतलब समझ रहे हो ना, जो पूरे विश्व के अंतर्गत मिलता है। यस मैम। यस मैम। सम्मान दिया जाता है खास व्यक्तियों को, जो लेखन के क्षेत्र में बहुत अच्छा लिखता है खास, तो उसको नोबेल पुरस्कार, फिर मैन बुकर और पुलित्जर, ये 3 पुरस्कार है जो दिया जाता है लेखन के क्षेत्र में। और जो राष्ट्रीय स्तर पर होता है, यानी देश अपने अपने देश में सबके अलग अलग हैं, तो हमारे देश में जो अच्छा लिखता है उसको राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में साहित्य अकादमी है, ज्ञानपीठ है, व्यास सम्मान है, सरस्वती सम्मान, ये पुरस्कार दिए जाते हैं। आपको करना क्या है, इन पुरस्कारों को प्राप्त करने वाले एक एक व्यक्तियों का नाम राइट कर देना है। इसको जान ही गए हो पुरस्कार मिलता है। यस मैम। व्यक्तियों का नाम राइट कर लो अपनी जानकारी के लिए। हाँ, किरण देसाई ही है, क्योंकि हमने राइट करवाया था तो हमें याद आया। अरुंधति राय का भी राइट करवाया था
ये आपका किरण देसाई का चित्र है। किरण देसाई। अरुंधति राय का गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है रचना। मैम यही देख। यस मैम। नो मैम गॉड ऑफ स्मार्ट हाँ, ये अरुंधति राय का है। मैम यही है, मैं उसने इसने यही लिखा था। हाँ, तो अरुंधति राय, अगर आपने गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स God of डाला Small होगा, Things। रचना है तो नाम आया होगा अरुंधति राय का। ठीक है, और पुरस्कार पूछे होते तो पुरस्कार भी आ जाता। हाँ, अरुंधति राय पुरस्कार इसमें क्या मिला है इनको, इसको भी होगा उसमें निप्पी, तो आप लोग इसको राइट कर लेना। यस मैम। ठीक है, आज इसको कंप्लीट कर लेना। कोई चीज कल पे मत छोड़ो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अब क्या आगे? मैम काल करी तो आज करे तो अब। मैम जो आज पल में प्रलय होएगी, बहुर करोगे कब। तो हिंदी कबीर जी का द्वारा दिया गया, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। यस मैम। यस मैम। किसी भी काम को कल पे नहीं टालना चाहिए। यस मैम, आज ही करना चाहिए। हम जो आज करना है, हम जो आज ही करना चाहिए। ठीक है, यस मैम। मैन बुकर पुरस्कार है ना, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पे मैन बुकर पुरस्कार आप लोग राइट कर लेंगे। अरुंधति राय गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स मैन बुकर पुरस्कार, मैन बुकर यहाँ राइट कर लेना। द हैटिक्स ऑफ लॉन्स नाम डालो आ जाएगा। कौन पुरस्कार मिला इस पर? चलिए आप आगे से हटो। ठीक है बेटा, तो आप लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, है ना। और भी किसी को कुछ पूछना है? हाँ, अभिनय पांडे आप बुक ले चुके हो? यस मैम। कोई भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किया किसी भी चैप्टर का? मैम इसको चैप्टर किए कि नहीं अभी? मैम आपकी, हाँ बेटा, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं सुन रहे हो? नेटवर्क प्रॉब्लम होगी आपके यहाँ तो। देखिए चैप्टर वाइज मैम अब आने लगी। हाँ, चैप्टर वाइज आप लिखना शुरू कर दीजिए, कंप्लीट थोड़ा मेहनत कीजिए। यस मैम, EBS का कंप्लीट कर दिए। हाँ, अब किसका करना? हिंदी का करना है? जिसका करना है Yes, सारा वीडियो आप एक एक करके देखिए चैप्टर वाइज और करते जाइए। मैम सारा वीडियो मैम चैप्टर वाइज नहीं आता। यूट्यूब पे है नहीं सारा वीडियो? आएगा आप मैम आता है, लेकिन चैप्टर वाइज नहीं आता। यूट्यूब पे मैम सर, मैम प्ले लिस्ट में है। हाँ मैम आता है लेकिन हाँ, समझ गए ना कहाँ आता है चैनल पे, उसको आप लोग जानकारी मैम रखिए। बहुत सारा क्लास है। का, मैम बहुत क्लास। अनिल आपने मैम सर्च बहुत किया मैम था? प्ले लिस्ट। देखिए अनिल ने भी बहुत पीछे यस मैम। आपका कंप्लीट हुआ अनिल? मैम हिंदी का EBS का कंप्लीट हो गया है। हाँ देखिए मेरा कंप्लीट हो। जब आप मंजिल को ढूंढना चाहेंगे तो मंजिल मिलेगी, और आप जिस रास्ते से निकलना चाहोगे तो फिर कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए वीडियो अपलोड किया जा रहा है क्योंकि जुलाई में सारे बच्चे जुड़े नहीं। बच्चों पेरेंट्स के अंदर कुछ ठीक ही हो सकता है, विद्यालय खुले तो बच्चे जाएंगे, लेकिन अब हो गया विद्यालय नहीं खुल रहा है, धीरे धीरे बच्चे जुड़ना चाह रहे हैं, तो उनका पिछला सिलेबस हम लोग बैठ के तो पढ़ाएंगे नहीं, एक एक चैप्टर रोज एक ही चैप्टर लेकर हम लोग बैठे रहेंगे, है ना। हमें सिलेबस भी देखना है, इसलिए आप लोग वीडियो देखिए, अपना पिछला रिकॉर्ड अपना कंप्लीट कीजिए। यस मैम। ठीक है बेटा, तो हम सेशन कर रहे हैं। किसी को कुछ पूछना है इसका? मैम नो। तो इसको तो मैंने बताया नहीं है ना। किरण देसाई, आपने इनका नेम राइट किया। रविन्द्रनाथ टैगोर के नीचे जो है किरण देसाई, यहाँ आप मैन बुकर पुरस्कार लिख लेंगे। ठीक है मैम, कौन सा पुरस्कार? जो चित्र बना हुआ है बुक में, इसमें भी मैन बुकर पुरस्कार है, यानी तीनों
तो पहला नोबेल पुरस्कार है, बाकी तीनों आपका मैन बुकर पुरस्कार है। यस ठीक मैम। है, यस मैम। खाली चौथा का आपका नाम याद नहीं में आ रहा है। इसमें कोई भी मैन बुकर पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति को आप लिखेंगे, उनकी रचना लिख देंगे, हो जाएगा। मैन बुकर पुरस्कार पाने वाले बहुत सारे व्यक्ति हैं, इन तीनों में से ना हो बस। यस ठीक है, उसका आप नाम लिख लेना। आप केवल एक Yes, ma'am. डाल देना मैन बुकर पुरस्कार पाने वाले व्यक्तियों के नाम और रचना, बस उसमें Yes, जो ma'am. आएगा जो आपके बुक में है। 3 आपका हो गया कंप्लीट, उनका तीनों का नहीं लिखना है, और चौथा जो होगा नाम वही लिख लेना। समझ Yes, गए ma'am. होंगे? Yes, ma'am. ये चित्र आपका किरण देसाई का है, पुरस्कार में मैन बुकर लिखना है। चित्र के नीचे जो है यहाँ आपको केवल नाम लिखना है, अरुंधति राय, इनका गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स है, मैन बुकर पुरस्कार इनको भी मिला है। अब केवल आपको चौथा ढूंढना है। चौथा में मैन बुकर पुरस्कार डालेंगे पाने वाले व्यक्तियों के नाम, तो आपका आ जाएगा। ठीक है, Yes, ma'am. सेशन एंड कर रहे हैं। गुड बाय एवरीवन। यस मैम। मैम गुड बाय। गुड बाय मैम।